रेत के सुनहरी मैदानों में एक खेमा खड़ा था जहां एक बूढ़े नबी हजरत इब्राहिम अल्लाह के जिक्र में मसरूफ थे। उनकी आंखों में सुकून था, मगर दिल में एक अधूरी ख्वाहिश, एक बेटे की दुआ जो बरसों से वो रब के हजूर मांगते चले आ रहे थे। एक दिन 3 अजनबी मेहमान उनके दरवाजे पर आए। चेहरे पर नूर मगर पहचान नहीं। हजरत इब्राहिम खड़े हुए और अदब से फरमाया, आओ मेरे मेहमान बनो। उन्होंने फौरन अपनी बीवी हजरत सारा से कहा, जल्दी एक बिछड़ा ज़बह करो, मेहमानों के लिए खाना तैयार करो। दोनों ने खिदमत में कोई कमी न छोड़ी। ये नबियों का तरीका था कि मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। मगर जब खाना रखा गया तो वो मेहमान हाथ नहीं बढ़ा रहे थे। हजरत इब्राहिम के दिल में हल्का सा खौफ उठा। अरब के दस्तूर में जो दुश्मनी रखता वो किसी के घर का खाना नहीं खाता था। उन्होंने नरमी से पूछा, आप लोग खाते क्यों नहीं? और तब मेहमानों ने मुस्कुराकर कहा, डरिए नहीं, हम दुश्मन नहीं, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। फिर उनमें से एक ने कहा, हम आपके पास खुशखबरी लेकर आए हैं, अल्लाह ने आपका, जिसका नाम होगा इसहाक। हजरत इब्राहिम के चेहरे पर हैरत और खुशी के आसार एक साथ थे और अंदर से हंसी की आवाज आई। वो हजरत सारा थीं जिन्होंने पर्दे के पीछे सुन लिया था। इन्होंने हैरत से कहा, मैं एक बूढ़ी औरत अब माँ बनूंगी, और मेरा शौहर भी तो बूढ़ा है। फरिश्ते मुस्कुराकर बोले, क्या तुम अल्लाह की कुदरत पर ताज्जुब करती हो? अल्लाह जब चाहता है तो कहता है हो जा, और वो हो जाता है। कुछ वक्त गुजरा और वो लम्हा आ गया जिसका इंतजार बरसों से था। खेमे में एक नन्हे से बच्चे की आवाज गूंजी। अल्लाह का वादा पूरा हुआ और दुनिया में एक नबी की पैदाइश हुई, हजरत इसहाक। इब्राहिम और सारा की आंखों से आंसू बह निकले, मगर वो आंसू गम के नहीं, अल्लाह की रहमत के थे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और हमने इब्राहिम को खुशखबरी दी इसहाक की, जो नबियों में से होगा। ये कहानी सिर्फ एक मौजिज़ा नहीं, ये याद दहानी है कि जब इंसान सब्र और यकीन के साथ दुआ करता है तो अल्लाह की रहमत दरवाजे तक आती है, कभी मेहमान बनकर, कभी खुशखबरी बनकर।